आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ब्लेजर वेब असेंबली में किस तरह से हम लोग जो है रेजर सिंटेक्स का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो आज मैं जो वीडियो में बताऊंगा रेजर सिंटेक्स में हम लोग जो है स्विच केस का यूज हम लोग कैसे करते हैं, बाइंड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ऑन क्लिक का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हो तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप यदि ब्लेजर सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस चीज़ को समझना है कि हम लोग रेजर सिंटेक्स का यूज़ ऑलरेडी हम लोग ASP.NET कोर MVC में हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो सेम सिंटेक्स में यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। तो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट एंड int इक्वल टू नम इक्वल टू 1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ तक तो क्लियर है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 1 से इनिशियलाइज कर दिया उसको। अब मुझे क्या है, स्विच केस लगा के इसको चेक करना, जो 1 होगा। स्विच केस में तो मल्टीपल कंडीशन हम डालेंगे, तो इसमें क्या होता है कि 1 जो होगा, जो 1 से मैच करेगा केस, वो उसको जो उसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे हम लोग लिखते हैं, जब भी हम रेजर सिंटेक्स फ्रेंड हम लोग लिखते हैं तो याद रखना @ सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्विच SWI, देखो हिंट आ गया यहाँ पे। तो स्विच लिखें, इसके बाद इसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा, नम को इसके अंदर डाल दूंगा। इस तरह से आर्गूमेंट पास हो गया इसका। अब मैं इसमें करूँगा इस तरह से। अब मैं इसको लिखने के लिए क्या लूँगा, केस। केस हम लोग लिखते हैं, केस में लिखूंगा 1। यदि 1 मैच होगा, 1 यदि मैच होता है तो मुझे जो है क्या चीज़ दिखाएगा, मुझे पी एलिमेंट का मैं यूज़ किया हूँ, इसके अंदर जो मुझे दिखाएगा 1 दिखा देगा। हम लिखूंगा 1, 1 दिखा देगा। इसके बाद मुझे क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यहीं से क्या कर देगा, ब्रेक होगा इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, केस को हम लोग 1 एक केस में दिखाए। अब दूसरा केस यदि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड, तो दूसरा केस के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसमें मैं टाइप दे दिया, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिया। इसको मैं लिख दूंगा, डिस्प्ले जो होगा टेक्स्ट उसको मैं लिख 2। यदि इसके बाद यदि आप मल्टीपल टाइम्स में जब लिख सकते हो, अब मुझे लिखना है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। यदि मुझे यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, यहाँ पे कोलन देंगे। उसके बाद जो है मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे पी टैग, इसके अंदर मुझे लिखना है नन, है ना। और उसके बाद मुझे लगा देना ब्रेक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि स्विच केस का हम लोग यूज़ करते हैं रेजर सिंटेक्स में। तो इससे क्या होगा, यदि 1 मैच करेगा तो इससे केस में यदि 1 मिलेगा तो इसको इसको ये डिस्प्ले कर देता है। यदि यहाँ पे 2 यदि हम इनिशियलाइज कर दो, इस वेरिएबल को यदि 2 से इनिशियलाइज कर दूं फ्रेंड, तो ये 2 का जो 2 केस जो है इसको ये 2 को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस का हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं बात करता हूँ बाइंड। लेकिन अभी तक जो मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था और अभी जो मैं स्विच केस के बारे में बताया हूँ, ऑलरेडी हम लोग ASP.NET MVC में हम लोग यूज़ कर चुके हैं फ्रेंड। अभी जो मैं 2 सिंटेक्स में बताऊंगा, जो बाइंड ऑन क्लिक, इसका हम ओनली फॉर यूज जो होता है ब्लेजर में ही होता है। हम ASP.NET कोर MVC में इसका यूज हम लोग नहीं करते। इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो बाइंड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बाइंड का यूज हम लोग तब करते हैं जब 2 वे बाइंडिंग करना होता है। यदि टेक्स्ट बॉक्स को, किसी टेक्स्ट बॉक्स को या इनपुट कुछ भी एलिमेंट है तो उसको यदि 2 वे बाइंडिंग करना होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइंड का हम लोग यूज़ करते हैं। और ऑन क्लिक का यूज़ करते हैं जब भी किसी बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो क्लिक इवेंट हैंडलिंग करने के लिए ऑन क्लिक का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस चीज़ को माइंड में रखना, जब क्लिक को इवेंट को हैंडल करना हो तो ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे। जब मुझे किसी टेक्स्ट बॉक्स को 2 वे बाइंडिंग करना हो तो इसके लिए हम लोग बाइंड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं यदि बाइंड को हम लोग यूज़ करना चाहता हूँ सपोज़, तो मुझे एक बाइंड के यूज़ करने के लिए सपोज़ यदि एक इनपुट इनपुट एलिमेंट है, सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज़ मैं यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग लिख दिया सपोज़, स्ट्रिंग इसका नाम यूज़र नेम इक्वल टू ब्लैंक। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं एक सिंपल मैं क्या किया, एक इनपुट एलिमेंट लिया, इसको इस तरह से मैं कर दिया। अब मुझे क्या करना है, लिखूंगा @bind इक्वल टू ये जो यूजर है,
ये जो यूजर है इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर जो एचटीएमएल में जो भी हम लोग लिखते थे, क्लास लिखते थे, सारा चीज़ इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें यदि प्लेस होल्डर मैं लिखना चाहता हूँ, तो प्लेस होल्डर जैसे हम लोग लिखते थे, यदि हम ऑटो कंप्लीट का हम लोग यूज करते हैं, ऑटो कंप्लीट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑफ कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसे हम लोग एचटीएमएल में हम लोग लिखते थे ना, एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते थे, सेम हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं @bind, @bind का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स को जो मैं वैल्यू दूंगा, इसमें जो वैल्यू मैं पुट करूंगा, यूजर नेम में जो वैल्यू पुट करूंगा, तो वो वैल्यू जो मुझे टू बाइंडिंग मतलब कि वो वैल्यू मुझे बाय डिफॉल्ट जो मैं यहाँ पे एक और मैं दिखाता हूँ आपको, पी एलिमेंट, सपोज मैं पी एलिमेंट दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यूजर का नेम, यूजर नेम मैं यूज कर दिया। जब मैं यहाँ पे जब कोई वैल्यू दूंगा तो इसमें ऑटोमेटिक मुझे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसको टू वे बाइंडिंग बोलते हैं। एक जगह संग हम यूज डालेंगे डाटा को और दूसरी जगह मुझे क्या हो जाएगा, उसको चेंजिंग मुझे दिखेगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें एक बार में दो चीज़ भी चेक हो जाएगा। इस चीज़ को नॉर्मली हम रन करके एप्लीकेशन को दिखा रहे हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी स्विच केस भी चेक हो जाएगा और ये जो है ये भी चेक हो जाएगा। मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे वन जो डिस्प्ले हुआ है फ्रेंड, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि प्राइवेट आईएनटी num1 से इनिशियलाइज किया है, केस 1 मैच हो गया तो इसीलिए 1 यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अब मुझे बात करना है कि इंटर यूजर नेम जो इनपुट टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट है, इसमें यदि मैं यहाँ पे सपोज मैं सुनील लिखता हूँ और बाहर क्लिक किया, तो इसमें कि बाहर जो सुनील जो हो गया ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गया। यदि मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको टू वे बाइंडिंग बोलते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से टू वे बाइंडिंग जो होता है कि इसमें काम करता है। तो हम लोग जब भी किसी किसी में @bind का हम लोग यूज़ करेंगे तो इसको टू वे बाइंडिंग के पर्पज़ से हम लोग इसका यूज़ करते हैं फ्रेंड। अब होता है कि ऑन क्लिक का यदि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको मैं डिबग को स्टॉप कर दिया। अब मुझे क्या, ऑन क्लिक का यदि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो क्या होगा, सपोज एक बटन है, ये बटन है, बटन में मैंने दिया क्लिक, ऑन क्लिक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑन क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, जैसे मुझे सेव करना है। तो इसके लिए मुझे सेव जो मैं किया हूँ यहाँ पर, ये जो है ये एक फंक्शन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिफाइन ऑन क्लिक। ये भी इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, ASP.NET कोर MVC में हम लोग यूज नहीं करते हैं, ना ही बाइंड का हम लोग यूज करते हैं। ये स्पेशली जो डेवलप किया गया है ब्लेजर के लिए ही डेवलप किया गया, इस चीज़ को माइंड रखना। बस ये दो जो सिंटेक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो ASP.NET कोर MVC में हम लोग यूज नहीं करते हैं, ओनली फॉर हम ब्लेजर में यूज करते हैं। ये जो सेव है, तो इसको सेव को जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर कोड के अंदर हम कुछ भी यदि इसके अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज पब्लिक मैंने लिख दिया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी मुझे, यदि सपोज मुझे कुछ डिस्प्ले करना होता है कि मुझे रिजल्ट कुछ देखना है, क्या देखना है, रिजल्ट देखना है, तो कुछ चीज़ का मुझे रिजल्ट देखना है, तो मुझे यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, सपोज RES
रिजल्ट इक्वल टू ब्लैंक। अब मुझे इसमें वैल्यू को मुझे गेट करना है। ये जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर किया हूँ इसमें मुझे वैल्यू क्या गेट करना है, गेट करना है। तो कब वैल्यू गेट करूंगा, जब मुझे यहाँ पे क्लिक होगा, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो इसमें क्या करूंगा, इक्वल टू, मैं किसको वैल्यू गेट कर लूंगा, इस यूजर नेम को मैं क्या कर लूंगा, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू यूज होगा उस वैल्यू क्या करूंगा, रिजल्ट में मैं गेट कर लूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे मैं रन करने के बाद मैं एक चीज़ और करता हूँ कि यहाँ पे num1 जो दिया हुआ है, num अब 2 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 2 का जो केस में क्या होगा कि मुझे 2 डिस्प्ले होगा, यहाँ पे 2 जो है 2 डिस्प्ले होगा। तो अब देखता हूँ इसको चेक करके क्या होता है कि क्लिक इवेंट मेरा काम करता है या नहीं करता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँ फ्रेंड, .NET, सपोज मैं .NET टाइप कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, ये तो डिस्प्ले हो गया क्योंकि ये जो ऊपर में जो मैंने ये जो रखा हूँ इसको डिस्प्ले कर रहा है उस पर जो मैं रखा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो मैं क्लिक करें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तब क्या होता है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो सिंपल यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है कि एक्सेप्शन अनहैंडल रेफरेंस सेव इज़ नॉट डिफाइंड। 1 मिनट, अब मैं जाता हूँ कोड में एंड यहाँ पे जाता हूँ तो बोल रहा है सेव इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे सेव जो है यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया गया है, सेव तो SAV सेव एंड पब्लिक मैंने यूज किया है और वायोड है, सेव है एंड रिजल्ट। तो बोल रहा है कि ऑन क्लिक के आगे फ्रेंड जो है मैंने क्या किया, @ का मैंने यूज नहीं किया है, @ का मैंने यूज नहीं किया था। और दूसरी प्रॉब्लम, इसको मुझे डिस्प्ले करना है, कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसके नीचे मुझे जो है एक रिजल्ट को भी डिस्प्ले कर देना है। जब मैं रेजर सिंटेक्स जब भी यूज करूंगा तो @ सिंबल को फ्रेंड हम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो रिजल्ट मुझे दिखेगा, बटन क्लिक करने के बाद मुझे क्या दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने @ क्लिक का मैंने यूज नहीं किया था। फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रन करता हूँ, एप्लीकेशन डिबग कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है .NET। क्लिक करूंगा तो ये तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन ये भी डिस्प्ले हो गया, रिजल्ट भी मुझे क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि क्लिक इवेंट भी इसमें काम करता है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हम लोग रेजर सिंटेक्स में जब भी यूज़ करेंगे तो @ सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं। और ब्लेजर में 2 रेजर सिंटेक्स मैंने नया बताया हूँ, जो है @ बाइंड और @ ऑन क्लिक। तो @ बाइंड का यूज तो हम लोग कब करते हैं, जब 2 वे बाइंडिंग करना होता है तब हम लोग करते हैं। ऑन क्लिक का यूज हम तब करते हैं जब मुझे क्लिक इवेंट को हैंडल करना पड़ता है, तो इसके लिए ऑन क्लिक का हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड। तो सिंपल है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये रेजर सिंटेक्स का यूज हम ब्लेजर वेब असेंबली में फ्रेंड हम करते हैं। यदि आप ब्लेजर वेब असेंबली यदि आप सीख जाते हो तो उम्मीद रखो कि आप ब्लेजर सर्वर भी आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो इस तरह से हम लोग जो है ब्लेजर वेब असेंबली का प्लेलिस्ट को आगे लेकर चलेंगे। फ्रेंड यदि आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।